हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस लेसन प्लान की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस लेसन प्लान की वीडियो में यहाँ पे हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का लेसन प्लान, जो कि आपके क्लास 8th 9th और 10th के लिए है यहाँ पे उपयोगी। कक्षा 8 के लिए भी है ये लेसन प्लान, कक्षा 9 के लिए भी है, कक्षा 10 के लिए भी है ये टॉपिक। तो अगर वीडियो देखने बाद अगर आप लोगों को वीडियो से लाभ मिलता है, हेल्प मिलती है इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोगों को लेसन प्लान से रिलेटेड वीडियो देखनी है, माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड वीडियो देखनी है, या फिर आपको शिक्षा जगत से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल लाभ मिलने वाला है। सब्सक्राइब करने पे नीचे वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री में आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले जिस पेज से आप लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं, उसके पहले पेज पे बीचों बीच सबसे ऊपर इस तरीके से लेसन प्लान की नंबरिंग करनी होती है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, देखने में आसानी होगी। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे लेसन प्लान की नंबरिंग लिखी हुई है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोगों को मैं बता दूँ तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले डेट लिखना है, जिससे ये पता चलता है एग्जामिनर को किस डेट में आपने कौन सा लेसन प्लान पढ़ा है। सब्जेक्ट इंग्लिश का है, पोइट्री का है। नेम ऑफ द स्कूल, यानी कि जिस स्कूल में आप जाएंगे टीचिंग करने के लिए, आपको भेजा जाता है, उस स्कूल का नाम लिखना होता है। जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं उसका नाम नहीं लिखना होता है। क्लास में पहले बता चुका हूँ, 8th 9th 10th के लिए है। पीरियड 3rd है, आपका जो भी पीरियड होगा, जिस पीरियड में आप जाएंगे उसको नंबरिंग यहाँ पे लिखिएगा। और ड्यूरेशन 35 मिनट का है। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है द फाउंटेन। ठीक है, द फाउंटेन। अब इसके बाद हमारा पहला हेडिंग आता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आपको कम से कम 3 से 4 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। और ये पॉइंट आपको अपने सब्जेक्ट के अनुसार लिखने होते हैं। जैसे आपका आज का एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द पोएम। सेकंड पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिसिएट द पोएट्री लेसन। थर्ड पॉइंट है टू डेवलप द इमेजिनेशन ऑफ द स्टूडेंट। और फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे देखिएगा, to enable the students to enjoy the rhyme and style of the poetry. Fifth point है to enable the students to understand the thought contained in the poetry. ठीक, उसके बाद अगली हेडिंग आती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आपका जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द पोएम द फाउंटेन। सेकंड पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिसिएट द रिदम एंड स्टाइल ऑफ द पोएम। थर्ड पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द आइडिया एक्सप्रेस्ड इन द पोएम द फाउंटेन। नेक्स्ट हेडिंग थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देखने में आसानी होगी आपको। नेक्स्ट हेडिंग आपका है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में देखिए लिखा गया यहाँ पे स्टूडेंट हैव ऑलरेडी लर्न द सिमिलर पोएम्स। नेक्स्ट हेडिंग है मटेरियल एड्स। मटेरियल एड्स में लिखा गया यहाँ पे चार्ट एंड ऑल ऑर्डिनरी इक्विपमेंट्स, यानी कि जिसमें आता है आपका चौक, डस्टर, पॉइंटर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब आपका लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को यहाँ पे 3 कॉलम में डिवाइड किया गया है। पीपल टीचर एक्टिविटी, यानी आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से। स्टूडेंट एक्टिविटी, यानी बच्चे क्या आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। और टीचिंग एड्स, अगर आपके कॉलेज वाले कहते हैं ये वाला कॉलम बनाने के लिए तो बनाइए, नहीं तो मत बनाइए, बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं होता है। अब यहाँ पे बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, फिर उस आंसर से दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का आंसर आएगा, उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से 3 प्रश्न आप कम से कम पूछ के अपना टॉपिक निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अपना टॉपिक निकलवाने के लिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग। बच्चे बोलेंगे डेली रूटीन वर्क, मॉर्निंग वॉक। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। बच्चे बोलेंगे पार्क, बीच एक्सेट्रा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू सी इन द पार्क। बच्चे बोलेंगे फ्लावर, ट्री, गार्डन, फाउंटेन एक्सेट्रा। फोर्थ क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू थिंक अबाउट, यहाँ पे देखिए फाउंटेन है, यहाँ पे पार्क नहीं फाउंटेन लिखिएगा। व्हाट डू यू नो अबाउट फाउंटेन। बच्चे नहीं बता पाएंगे, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। जैसे प्रॉब्लमेटिक होगा, अपना स्टेटमेंट ऑफ द एम बोलना है, यानी कि आपको अपना टॉपिक बच्चों को बताना है कि बच्चों को कौन सा टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, स्टेटमेंट ऑफ द एम लिखा गया टुडे वी शैल रीड और एप्रिसिएट एन इंटरेस्टिंग पोएम द फाउंटेन। अब बच्चों को आपने बता दिया कि कौन सा टॉपिक उनको पढ़ाने वाले हैं, उस टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन हेडिंग के को यहाँ पे 4 कॉलम में डिवाइड किया गया है। टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, ब्लैक बोर्ड वर्क और मटेरियल एड्स। पहले है मॉडल रीडिंग। इंग्लिश हो या हिंदी हो, जहाँ पे पोएम आ जाए उसको मॉडल रीडिंग ही करना होता है। सबसे पहले यहाँ पे पहले उस चैप्टर को आप पढ़ेंगे,
देखिए यहाँ पे लिखा गया है, द पीपल टीचर विल रीड द स्टैंजा अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, रिदम एंड स्टाइल। स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखा गया, द स्टूडेंट विल लिसन टू द टीचर केयरफुली। ठीक, इतनी सारी चीज़ें हो गई, केयरफुली एंड अटेंटिवली। उसके बाद है इंटीमेशन रीडिंग, यानी बच्चों से आप पढ़वाएंगे उसी चीज़ को। द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द स्टैंजा अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, रिदम एंड स्टाइल। स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखा गया, द स्टूडेंट विल रीड द स्टैंजा अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, रिदम एंड स्टाइल। पैरा है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, leaping and flashing from morn till night, into the moonlight whiter than snow, waving so flower like when the wind blow। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में आप देखिए यहाँ पे लिखा गया, द पीपल टीचर विल डू द टास्क ऑफ प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे इंग्लिश के कुछ वर्ड लिख दीजिए, उसकी मीनिंग यहाँ पे कैसे आप उसको पढ़ेंगे इसके बारे में यहाँ पे बच्चों को बताना होता है। तो सनशाइन पढ़ेंगे, लीपिंग पढ़ेंगे, फ्लैशिंग पढ़ेंगे, वाइटर पढ़ेंगे। स्टूडेंट वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, द स्टूडेंट विल करेक्ट देयर प्रोनाउंसिएशन। और ब्लैक बोर्ड पे भी यही सारी चीज़ें लिख दीजिए प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में, सनशाइन, लीपिंग, फ्लैशिंग और वाइटर। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड। वर्ड मीनिंग बताना जो डिफ़िकल्ट वर्ड उस स्टैंजा में आया हुआ है। द पीपल टीचर विल टेल द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड। मीनिंग है, लीपिंग का होता है कूदना, फ्लैशिंग का मतलब होता है चमकते हुए, वाइटर का मतलब अधिक सफ़ेद, वेग मतलब हिलते हुए। स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड। यही सारी चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर भी सारी चीज़ें लिख दीजिए जिससे बच्चे उसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकें। फिर है रीडिंग अलाउड बाय पीपल टीचर एक्सप्लेनेशन, या जो आपने पढ़ा है उसको अब एक्सप्लेन करना है। वंस अगेन द पीपल टीचर विल गिव अ मॉडल रीडिंग ऑफ द स्टैंजा। सूर्य की रोशनी में प्रकाश से भरा हुआ, सुबह से शाम तक फुब्बारा चमकता हुआ घूरता रहता है, चंद्रमा की रोशनी में बर्फ़। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, उसके नीचे दिखाता हूँ। द स्टूडेंट विल लिसन द टीचर टू द टीचर केयरफुली एंड अटेंटिवली। द स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। से भी अधिक सफ़ेद फूलों की तरह लहराता हुआ हवा के झोंकों के साथ नाचता हुआ फव्वारा चलता ही रहता है। साइलेंट रीडिंग है, द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड आउट द पैसेज साइलेंटली। स्टूडेंट विल रीड द पैसेज साइलेंटली। अब आता है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन में जो आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लीजिए। द पीपल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। बच्चे बोलेंगे जेम्स रसल लॉवेल इज़ द पोएम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच लाइट इट्स लाइटनिंग। बच्चे बोलेंगे इन सनशाइनिंग। एट व्हाट टाइम इट्स लीपिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ इज़ द लाइट ऑफ मून। बच्चे बोलेंगे इट इज़ लाइक स्नो। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ इज़ द विंड लुकिंग। बच्चे बोलेंगे द फाउंटेन इज वेविंग लाइक फ्लावर। एप्रिसिएशन क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच आर द राइमिंग वर्ड इन द स्टैंजा। बच्चे बोलेंगे स्नो ब्लो, सनशाइन फ्लैशिंग, लाइट नाइट, मून लाइट, फ्लावर लाइक। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज़ द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द स्टैंजा। बच्चे बोलेंगे सिमली। फाइनल रीडिंग है, फाइनल रीडिंग में देखिए यहाँ पे लिखा गया है, अगेन द टीचर विल रीड द पोएम एंड विथ प्रॉपर स्ट्रेस, रिदम एंड एसेंट। स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखा गया, द स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड बी एबल टू रीड द पोएम इन बुक्स द फाउंटेन। होम असाइनमेंट है, लास्ट हेडिंग आपका लेसन प्लान का आता है होम असाइनमेंट। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होम असाइनमेंट जरूर देना चाहिए, जिससे बच्चे घर पे जाएं और आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को रिवाइज करें। जब रिवाइज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको और अच्छे तरीके से वो चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो होम असाइनमेंट में देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, राइट समरी ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है, डेली बेसिस पे आप लोगों को नई नई लेसन प्लान की वीडियो हो गई, माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड वीडियो हो गई, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ हो गई, प्रोवाइड की जाती हैं। तो अप्रिशिएट किया करिए मेरे वर्क को। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर इस वीडियो की PDF भी चाहिए, बिल्कुल फ्री में मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो उसको जाके आप रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे जाके आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। जाइएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे डालिएगा, सर्च करिएगा रोशन की क्लास, आपको 1400-1500 वहाँ पे फॉलोअर्स मिल जाएंगे चैनल पे अभी। तो वहाँ पे जाके बिल्कुल फ्री इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।